सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। आज का अनमोल वचन है, निवेशकों को पहले स्टॉक मार्केट के बारे में अधिक जानने और बाद में कमाने की नीति अपनानी चाहिए। इन्वेस्टर्स शुड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ लर्निंग मोर अबाउट स्टॉक मार्केट फर्स्ट एंड अर्निंग मोस्ट लेटर ऑन। ये देखिए दोस्तों, ये जो अनमोल वचन है ये सबसे पहले तो सभी बिगिनर्स पर लागू होते हैं। स्टॉक मार्केट में कई लोग इस तरह से एंट्री ले लेते हैं कि देखा देखी जिसको बोला गया है कि भाई मेरे दोस्त ने वहाँ इन्वेस्ट किया है, उसका पैसा उसने XYZ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उसका देखा देखी उस दोस्त ने भी अपने दोस्त का देखते देखते उसने भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि भाई उसने भी 2-4 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, इनके पास भी 2-4 लाख रुपया था, वो उन्होंने देखा देखी इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से जो कदम बिगिनर्स फॉलो का पड़ता है तो बेसिकली ही गलत हुआ, क्योंकि ये तो वही बात हुई दोस्तों कि जैसे एक कमरा है, एक रूम है जहाँ पूरा अंधेरा छाया हुआ है और उस अंधेरे में कोई चीज़ कोई ढूंढ रहा हो, तो अगर पूरा अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढेगा तो स्वयं भी गिरेंगे और वस्तु भी नहीं मिलेगा। ये तो निश्चित है कि कौन सा चीज़ कहाँ रखा है बिल्कुल मालूम नहीं। तो बात वही हुई। लेकिन यदि उस पर्सन के पास उसी रूम में अगर वो ढूंढ रहा है कोई चीज़ और हाथ में टॉर्च हो तो निश्चित रूप से वो एक सही चीज़ को ढूंढ लेगा, पा जाएगा। तो ये टॉर्च क्या है दोस्तों? स्टॉक मार्केट में टॉर्च वो नॉलेज है आपका। आपको पहले कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट का, और जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा आप इसी तरह से कोई ना कोई कहने पे, किसी के कहने पे, बोलने पे, जानने पे, कहीं कुछ देखने पे आपने कोई चीज़ आकर्षित लग गया, आपने वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर लिया, तो ये कदम गलत हुआ। दोस्तों आज भी हम अगर मार्केट में जैसे टमाटर 40-50 रुपया किलो है लेने जाते हैं, एक 40 रुपया किलो के टमाटर को भी हम खरीदते हैं तो देखते हैं कि भाई कोई पिचका तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है, जबकि हम 40 रुपये का चीज़ खरीद रहे हैं। और जब हम लाखों रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारा रिसर्च नहीं है, एनालिसिस नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, सब कहीं सुनी सुनाई बातें और यहाँ वहाँ की बातों को ध्यान देकर, और आपने कोई शेयर्स कंपनी देख लिया, कोई यहाँ कहीं किसी वीडियो में कहीं कुछ, और वही देखा देखी आपने इन्वेस्ट कर दिया और बाद में आप फंस गए। तो सबसे पहले आपको मार्केट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपको एक लर्निंग एटीट्यूड पहले होना चाहिए। पहले सीखना है और फिर अर्न करना है। लर्निंग वर्ड में ही ध्यान दीजिए दोस्तों कि लर्निंग का है सीखना, और लर्निंग में एल को हटा दीजिए तो क्या होता है? अर्निंग। तो पहले लर्निंग कर लो, फिर, क्योंकि खुद ये वर्ड ही खुद कह रहा है कि पहले सीखो, और सीखने के बाद नेचुरली तब अर्निंग करो। अगर आपने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, मार्केट को समझ लिया, तो उस तरह से आपका एक सही नॉलेज होगा तो आप कभी मार्केट में गलती नहीं करेंगे और आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता है दोस्तों। तब आप पूछेंगे सर कि इसका क्या माध्यम है जिससे हमें पूरा नॉलेज हो, पूरी बातें हो। देखिए दोस्तों, मैं तो कोई भी बिगिनर्स हैं या जो भी इन्वेस्ट करते हैं, अक्सर लोग गलतियां क्या करते हैं, उनके पास कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो उनके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा फंड है और वो देखते हैं एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ गया है, किसी ने रिकमेंड कर दिया, किसी ने दोस्त ने कह दिया, देखा देखी सुना सुनाई बातों को देखकर वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में वही अपने सिर पीटते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। तो सबसे पहले आपको अच्छे से सीखना है, नॉलेज लेना है, तब जाके मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों आपको 2 चीज़ों का ज्ञान अनिवार्य है स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। एटलीस्ट ये दोनों चीज़ को अगर आप बेसिक भी सीख लिए ना, बेसिक कह रहा हूँ दोस्तों, एडवांस तो बहुत आगे की बात है, आप सिर्फ पहले बेसिक नॉलेज ले लीजिए कि किसी कंपनी को जानना समझना हो, या ये अच्छा है या ख़राब है, एवरेज है कि बिलो एवरेज है, ये कैसे हम जानकारी लेंगे? ये जानकारी ले पाएंगे हम फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स के थ्रू। और किस स्टॉक में कब एंट्री लेना चाहिए, कब एग्जिट कर लेना चाहिए शॉर्ट टर्म में,
वो नॉलेज हमें मिलता है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। ये दोनों चीज़ का आप पहले नॉलेज लीजिए दोस्तों। ये जिस दिन आपने कंप्लीट नॉलेज ले लिया तो निश्चित रूप से दोस्तों आप कभी भी आगे चलकर गलतियां नहीं करेंगे, और एक नया सीख भी आपके पास रहेगा कि मार्केट में कब एंट्री लेना चाहिए, कब निकल जाना चाहिए। ये सब चीज़ों का आपको सही एक डायरेक्शन मिलेगा। आज सारी समस्या, बेसिक समस्या यही है दोस्तों कि लोगों को नॉलेज प्रॉपर नहीं है। लोग क्यों डर जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि नॉलेज नहीं है। अगर संपूर्ण ज्ञान होता है, और जिनको संपूर्ण ज्ञान है, जिसको पूरा नॉलेज है, वो जानते हैं कि ये सबसे स्वर्ण मौका है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो थोड़ा थोड़ा अपना स्टॉक लेते रहना चाहिए, और वही लोग मार्केट में अच्छा छोटा छोटा इन्वेस्ट करके बाद में अच्छा पैसा बना लेते हैं। और बाकी जो बिगनर्स हैं और जो नए आते हैं, वो भावनाओं में आकर ऊंचे रेट पर शेयर्स ले लेते हैं, और मार्केट जब क्रैश हो जाता है तो देखते हैं बड़ा लॉस हो गया, और फिर लॉस करके निकल जाते हैं, और फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गलत है। हम नहीं देखते कि भाई हमने पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो फिर हम दोष क्यों गलत दोष दे रहे हैं? हमें तो पहले सीखना ज़रूरी है, पहले ज्ञान लेना ज़रूरी है। तो आपको मेरे हिसाब से दोस्तों पहले कंप्लीट नॉलेज लीजिए, पहले अच्छे से लर्न करिए, जानिए इन चीज़ों को जो मैंने फंडामेंटल टेक्निकल कहा, और भी बहुत सारे मार्केट में बुक्स भी होते हैं, वो सब आगे की बातें हैं दोस्तों। क्या लोग जब कमाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो रीडिंग हैबिट नहीं डेवलप हो पाता है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से, कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से थोड़ा इंटरेस्ट भी लें तो आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा, और वो नॉलेज आपको लाइफ लॉन्ग काम देगा। जो चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग काम दे तो क्यों ना हम उस पर ध्यान दें। तो मेरा दोस्तों यही कहना है कि पहले आपको मैं ये बता दूं, बस यही मुझे कहना था, यही निष्कर्ष है, यही सार है आज का, कि पहले संपूर्ण ज्ञान लीजिए, फिर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। अच्छा, अब ज्ञान पूरा नहीं है तो क्या करना है भाई? चलो प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं, तो पहले आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किए, फिर आपको पता चलता है कि उसमें भी लॉस हो रहा है। तो पहले फिर से कहूँगा दोस्तों कि पहले पूरा ज्ञान प्राप्त करिए, तब धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए, जिससे कि आपको फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई जो मैंने नॉलेज लिया है उस नॉलेज को मैं बराबर अप्लाई कर रहा हूँ, और अब मुझे उस नॉलेज से फ़ायदा भी हो रहा है। तो यही बात है दोस्तों। और आज से मैंने लगभग 3-4 साल पहले भी दोस्तों एक मैंने लोगों के लिए, नॉलेज के लिए एक सीरीज़ बनाया था, लर्निंग सीरीज़ की, और वो मैंने कुछ चैप्टर वाइज, कुछ 15 चैप्टर मैंने बनाए थे, जिसमें एक तरह से मार्केट का ABCD सीखना है कि शेयर क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, अपर सर्किट क्या है, लोअर सर्किट क्या है मार्केट के अंदर, और बहुत सारी बातें, डिपॉजिटरीज क्या होते हैं, DP क्या है, ये सारी बातों का मैंने एक पर्टिकुलर इसका वीडियो बनाया है दोस्तों। और उसी के साथ साथ मेरा जो अभी आप अनमोल वचन सुन रहे हैं, उसका भी मैंने सारा डिटेल प्लेलिस्ट में रख दिया है दोस्तों। आप जानते हैं कि YouTube में एक एक कॉलम होता है, जैसे आप वीडियो का कॉलम देखते हैं, फिर होम कॉलम है, और उसके बाद कम्युनिटी आता है, फिर इंफॉर्मेशन डिटेल अबाउट जो भी रहता है, उसमें एक कॉलम होता है प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको मेरा पुराना वीडियो जो आज से मैंने 2-3 साल पहले बनाया था दोस्तों करीबन, और उस सबके लिए अच्छा एक नॉलेज का चीज़ मैंने बनाया था, जो सारा वीडियो है दोस्तों। उस वीडियो को मैंने खुद प्रेजेंट किया है आज से 2-3 साल पहले। वो उन वीडियो को आप देखिए दोस्तों, आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। ये सारा डिटेल आपको प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए। यूट्यूब आप जब मेरा खोलेंगे सेबी शेयर एकेडमी का, तो उसमें एक कॉलम आप ध्यान से देखिएगा, प्लेलिस्ट लिखा है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको वहाँ मिलेगा कि हाँ चलो ये हमारा जो अनमोल वचन है। उसके बाद आपको ये भी दिखेगा कि वहाँ पर मैंने कुछ नॉलेज सीरीज़ का कुछ चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा मैंने सारे चैप्टर्स में सब बेसिक बातें बताई हैं। तो बस यही कहना था दोस्तों कि आप पूरा पहले सीख लीजिए, जान लीजिए, तब देखिए आप एक सही रूप में, आप कहीं फिर कोई गलतियां नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट में। आप जान जाएंगे कि कब हमें एंट्री लेना है, कब हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, या इंडिपेंडेंटली आप खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी चीज़ को देखने और सिखाने के लिए दोस्तों मैंने
अपना 2 कोर्स भी बनाया है जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, जो मैंने वीडियो लिंक, ऑनलाइन वीडियो लिंक ऑलरेडी मेरा बन चुका है दोस्तों, और वो प्राइवेट सर्कुलेशन में है। तो जिस किसी को सीखना है वो, जिसमें आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि जैसे आप क्लासरूम में कुछ सीख रहे हैं, तो वो बातें मैंने जो कोर्स बनाया है वो आप कभी भी कई बार उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए हो जाएगा। ये पेड सर्विस में आता है दोस्तों, और इसमें हमने जो मैं चाहता हूँ कि सभी सीखें, तो मैंने फीस में भी दोस्तों 50% डिस्काउंट दिया है आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ये सभी लोगों को सीखना चाहिए। इससे मेरा ऑलरेडी फीस मैंने उसमें बहुत ही कम रखा है पहले से ही, और 50% मैंने डिस्काउंट भी ऑफ़र कर दिया है, तो आपको फीस और ज़्यादा रीज़नेबल हो जाएगा। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और मैं दिल से चाहता हूँ दोस्तों ये सीखिए आप। आपको पर्सनली एडवाइस कर रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो मैंने बेसिक बनाया है वो पूरा सीख लीजिए आप। और वो मैंने ऐसा बनाया है कि एक सरल भाषा में, एक सरल रूप में, कोई एक स्कूल गोइंग बच्चा भी, लड़का भी उस चीज़ को अच्छे से सीख सकता है या उस चीज़ को समझ सकता है, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और जो बहुत नए बिगिनर्स हैं वो तो और भी अच्छे से इसमें सीख सकते हैं दोस्तों। तो बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। चलिए कल मिलते हैं एक नए अनमोल वचन के साथ।